दोस्तों, 6 महीने की बच्ची को अपने ही मकान में बंद करके चली गई उसकी माँ। क्या थी पूरी वजह? ऐसी क्या थी मजबूरी जो अपनी ही बेटी को, माँ की ममता का परित्याग करके अपनी बेटी को मरने के लिए, तड़फने के लिए छोड़ करके उसकी माँ चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरी। दोस्तों, एक शहर का रिहायशी इलाका जहां पर नई प्लाटिंग हो रही थी और उस नई प्लाटिंग के बीच में रोड के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा मकान बना हुआ था। विजय नाम का एक युवक जो समीप के गांव से बिलोंग किया करता था और उसी शहर में एक छोटी मोटी फैक्ट्री में वो अपना काम करता था और उस रास्ते से पर डे विजय का आना जाना साइकिल से हुआ करता था। आज सुबह ही जैसे विजय अपना लंच पैक करके और जैसे घर से निकलता है तो उस रोड से जब निकल रहा था दोस्तों, तो उस रोड के किनारे जो मकान जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सुनसान इलाका था और एकांत में वो मकान बना हुआ था। उस मकान से एक किसी छोटे से बच्चे की आवाज़, रोने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ इतनी तीव्र थी कि विजय को वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बच्चे की आवाज़ सुनने के बाद में थोड़ा सा विजय का जब ध्यान उधर गया तो होता क्या है कि उस गेट पर, मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। उसने थोड़ा सा ठिठक करके देखा लेकिन आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं दिख रहा था। विजय तब तो चला गया, लेकिन जब वो वहाँ से फैक्ट्री पहुंचा तब भी वो आवाज़ उसके कानों में, उसके दिलो दिमाग पर इस तरीके से हावी हो गई थी कि विजय खुद नहीं समझ पा रहा था कि असल में ये माजरा क्या है। चूंकि मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, आज उसका विजय का मन जो है काम करने में नहीं लग रहा था और जैसे तैसे उसने अपना दिन पूरा किया और दिन पूरा करने के बाद में जैसे ही अपनी ड्यूटी ख़त्म करके विजय अपने घर की तरफ रिवर्स होता है तो इस सब पूरी घटना को जानने के लिए विजय जैसे उस मकान के बराबर पहुंचा और जाकर के उसने देखा तो मकान के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था और खिड़की भी बंद थी। उसने एक पत्थर लिया और पत्थर से लेकर के जो विंडो थी, विंडो का कांच तोड़ करके जब अंदर झाँक करके देखा तो उसमें एक 6 महीने की बच्ची और चारपाई पर पड़ी हुई बिलख रही थी। अब सुबह की अपेक्षा उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। विजय को जब कुछ समझ में नहीं आया, उसने तत्काल पुलिस को कॉल की और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के द्वारा उसका गेट का जो है ताला था उसको तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद में जब घर की तलाशी ली गई तो घर ज्यों का त्यों था, मगर उस बच्ची के अलावा घर में कोई नहीं था। अब इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा था कि दरअसल क्या ये मामला है। ना ही यहाँ पर किसी तरह की लूट हुई है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई मर्डर हुआ है, मगर ये बच्ची अकेली इस मकान में क्यों है और इसके परिवार वाले कहाँ हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले ज़रूरी जो था, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया गया और उस बच्ची को वहीं पर जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। दोस्तों, बच्ची का गला सूख गया था और उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 24 से 36 घंटे का लगभग समय हो गया है उसको अकेली तड़पते हुए। भूख और प्यास से उस बच्ची की कंडीशन बहुत ही नाजुक थी। जाकर के जब जिला हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, चूँकि 6 महीने की बच्ची थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी, उसी हॉस्पिटल में दोस्तों एक डॉली नाम की नर्स और रहा करती थी। डॉली भी उस बच्ची की देख रेख कर रही थी और जैसे ही डॉली ने उस बच्ची को देखा तो डॉली का दिल उस बच्ची पर आ गया, उसके अंदर की ममता जो है जाग गई। हालांकि एक बात और बता देना चाहता हूँ कि डॉली कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी और वो भी घर से अकेली थी। होता यूँ है 2 दिन 3 दिन उसको रिकवर होने में लगे और जैसे ही बच्ची ठीक हो जाती है तब तक पुलिस के द्वारा उसका जो है पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश की गई उसके परिजनों की, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं लगा। और अस्पताल का जो स्टाफ था, स्टाफ ने पुलिस को संपर्क करके बताया कि बच्ची स्वस्थ हो चुकी है और अब बिल्कुल खतरे से बाहर है, ठीक हो चुकी है दोस्तों। और जिस दिन बच्ची की रिकवर होने की खबर पूरी तरह से सामने आई थी, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी, इत्तेफाक कहिए, संजोग कहिए, उस दिन डॉली जो है काम पर नहीं आई थी, हॉस्पिटल नहीं आई थी और पुलिस द्वारा उस बच्ची को वहाँ से उठा करके एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट करा दिया जाता है। अगले दिन जैसे ही डॉली हॉस्पिटल पहुँचती है तो हॉस्पिटल के स्टाफ से जब बात करती है कि जो बच्ची थी वो कहाँ गई है, तो स्टाफ ने कहा तुम इस बच्ची को लेकर के चिंतित क्यों हो, उससे तुम्हारा तो कोई किसी तरीके का संबंध नहीं था, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी डॉली नहीं मानी और अपने सहकर्मियों के द्वारा उस जगह का पता पूछ करके वो उसी अनाथ आश्रम में पहुंचती है दोस्तों। और जाकर के चूंकि उस बच्ची से उसको बहुत लगाव हो चुका था
और उसने मन बना लिया था कि उस बच्ची को मैं गोद लूँगी। और गोद लेने की जो भी औपचारिकताएं होती हैं, उन पूरी औपचारिकताओं को करने के बाद में डॉली उस बच्ची को अपने घर ले आती है और माँ बेटी की तरह रहना शुरू हो जाती है और बच्ची का लालन पोषण बड़े लाड प्यार से करती है। धीरे धीरे ये बच्ची 4 से 5 साल की हो गई। डॉली ने क्या काम किया, उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद में दोस्तों, जैसे ही डॉली ने थोड़ा सा और होश संभाला तो उसकी जिज्ञासा हुई। उसने एक दिन पूछा कि माँ, आप तो दिखती हो लेकिन पिताजी का कोई पता नहीं है, मेरे पिता कौन है, क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों नहीं घर पर आते हैं। तो डॉली ने कहा कि बेटा, तेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही तेरे पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो जैसे तैसे तो उस बच्ची को समझा करके डॉली इस बात को रफा दफा कर देती है। लेकिन डॉली खुद इस बात को लेकर के चिंतित थी कि असल में इस बच्ची के पीछे उस मकान में माजरा क्या था, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ। और उसी दिन से डॉली ने एक अपना नियम बना लिया कि जिस मकान से उस बच्ची को बरामद किया गया था, उसी मकान में सुबह के समय जाकर के 10 से 15 मिनट जरूर उस मकान के बराबर जाकर के रुकती थी, ताकि ये पता चले कि कोई तो इस मकान में आएगा, कोई तो कुछ तो मामला समझ में आएगा। और ये क्रम चलता रहा दोस्तों। धीरे धीरे समय लगभग 10 से 12 साल का गुजर गया और अब बच्ची की उम्र भी तकरीबन 11-12 साल की हो चुकी थी। एक दिन की बात है, डॉली सुबह ही जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो उस मकान का गेट खुला हुआ था और उस मकान से एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। डॉली जब मकान के अंदर प्रवेश करती है तो देखती क्या है, एक महिला मकान में चारपाई पर बैठी थी, उसी चारपाई पर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी कि मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। दोस्तों, जब डॉली उसके पास पहुंची और उसने बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ पूछे, उसको समझने में देर नहीं लगी कि शायद यही उस बच्ची की माँ है, और डॉली ने खींच करके उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। तमाचा मारने के बाद में डॉली कहने लगती है, तुमसे गिरी हुई कोई माँ नहीं हो सकती है, तुमने अपनी बच्ची को मरने के लिए यहाँ पर बंद कर दिया था, आज उस बच्ची को लेकर के क्यों इतना चिंतित हो रही हो। तो उस बच्ची की माँ के इतना तो समझ में आ गया तमाचा लगने के बाद में कि जब इस महिला ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है तो ये इस राज के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने उस तमाचे का बुरा न मान करके सीधे डॉली के पैरों में गिर जाती है और कहती है, बहन, क्या तुमने मेरी बच्ची को कहीं देखा है। तो डॉली एक बार पुनः उस पर नाराज होती है कि तुम उसको मेरी बच्ची कहने का हक खो चुकी हो, क्योंकि जिस समय बच्ची को तुम छोड़ करके गई थी उस समय उस बच्ची की उम्र तकरीबन 4 से 5 या 6 महीने की थी, और तुम्हारे जाने तो तुम तो मरने को ही छोड़ गई थी। अलग बात है, उसको मैंने अब गोद ले लिया है और वो बच्ची तुम्हारी मेरे पास है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही थी जिसके पीछे तुम्हें अपनी बच्ची को छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा। तो महिला क्रम से डॉली को अपनी जीवन में जो गुजरा था बताती है। तो उस महिला ने जो बताया वो कुछ इस तरीके था, उस महिला का कोई नहीं था और वो महिला कुछ गलत काम किया करती थी, गलत काम कहूँ तो वैश्यावृत्ति किया करती थी, और जिसके चलते उस बच्ची का जन्म हुआ। और एक समय ऐसा आ गया कि उसकी लाइफ में एक कंडीशन ऐसी आ गई कि अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा था। अब उस महिला के सामने 2 रास्ता थे। पहला रास्ता अपनी बच्ची को साथ लेकर के, और अगर बच्ची को वो साथ रखती है तो उस कुछ खाने कमाने लायक उसकी कंडीशन नहीं होती है, इसलिए हार थक के अपनी ममता का परित्याग करके वो जो है दूसरे शहर चली गई। और जब उसने कुछ समय बाद कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, यानी कहने का मतलब उसकी जब कंडीशन ठीक हुई तो उसे अपनी बच्ची की याद आई, और तब उसके मन में आया कि लाओ जाकर के देखती हूँ क्या मेरी बेटी जिंदा है या ख़त्म हो गई है। तो जिस तरीके से डॉली को जब उस महिला ने आप बीती जब बताई तो डॉली को उस पर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कहीं उसके मन में थोड़ा सा झुकाव आया, कोई मजबूरी आई। और डॉली ने उससे कहा कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, परेशानी चाहे किसी भी तरह की आ जाए, ऐसा नहीं है तुम भीख मांग के भी पेट भर सकती थी, तुम मेहनत मजदूरी करके भी पेट भर सकती थी, लेकिन चूंकि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने पहले भी गलत रास्ता चुना था और फिर भी गलत रास्ता चुना है। और उसके बाद में अब इतना हमेशा ध्यान रखना कि वो बेटी अब मेरी है और तुम उसको बेटी कहने का हक छोड़ चुकी हो, ख़त्म कर चुकी हो। और हाँ, इतना हो सकता है कि जब तुम्हारा दिल करे तो उस बच्ची को दूर से देख सकती हो, लेकिन किसी तरीके का रिश्ता, किसी तरीके का नाता जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि
डॉली भी उस बच्ची के सहारे ही, उसकी पूरी जीवन नैया उस बच्ची के सहारे ही थी। और बच्ची अपनी मेहनत करके और पढ़ाई लिखाई में दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रही थी और पढ़ते चली जा रही थी। तो उस महिला की, जब डॉली ने उस महिला को जब ये बात बताई तो महिला ने भी अपने दिल पर पत्थर रख करके ये तसल्ली कर ली कि चलो चाहे जैसे भी है, जो भी है, लेकिन मेरी सकुशल है, ठीक है और बहुत अच्छे से रह रही है। उसने डॉली की इस बात को स्वीकार कर लिया। बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। डॉली को ये पता चल गया था कि ये किसकी बेटी है। जब उसने उसके, तो दोस्तों इस तरीके से जो उसकी असली माँ थी, उसकी बेटी उससे दूर चली गई। उसके कुकर्मों के चलते उसकी खुद की औलाद भी उसकी अपनी नहीं हुई। और जिसने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था, जिसने पाल पोस करके उस बच्ची को बड़ा किया था, वो आज उसकी असली माँ हो गई। और ये बात उस बच्ची को ताउम्र पता नहीं चलने वाली थी। और इसके बाद में उस लड़की की शादी हुई। और शादी होने के बाद में जब उसकी गोद भराई हो रही थी, उसी समय उस बच्ची ने होने वाले पति से ये तय कर लिया था कि मेरे अलावा मेरी एक माँ भी है और मैं उसी से रिश्ता तय करूँगी, यानी मेरी शादी वहीं से होगी जो मेरी माँ को अपने साथ रखेगा। और इस तरीके से उस बच्ची ने डॉली के भी अपनी ही नहीं, डॉली की यानी अपनी माँ की भी जिंदगी अपने साथ जोड़ ली। और इस तरीके से माँ बेटी यानी दोनों अनाथ होने के बावजूद भी दोनों का जीवन लास्ट बहुत खुशहाल और अच्छे तरीके से गुजरा। और यही इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।